प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है व्यवहारवाद का अर्थ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में परिभाषा में परिवर्तन आए और एक नई अवधारणा हमारे समक्ष आई। परंपरागत दृष्टिकोण जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आदर्शात्मक अध्ययन किए जाते थे, लेकिन अन्य समाज विज्ञानों की अपेक्षा राजनीति विज्ञान पिछड़ गया था क्योंकि वो केवल कल्पना पर आधारित अध्ययन उसमें किए जाने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में एक नई अवधारणा हमारे सामने आई जिसने राजनीति विज्ञान को एक नया अर्थ प्रदान किया। वो अवधारणा थी व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीति शास्त्र को व्यक्तिगत मूल्यों, आंतरिक विवरणों तथा कल्पनाओं के भंवरजाल से बाहर निकालकर उसे अनुभववादी तथा क्रियात्मक बनाने के जो प्रयास किए उन्हें व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। अर्थात ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित जितनी भी सिद्धांत और पद्धतियां हैं उनके अधिक निकट लाना, नज़दीक लाना है और राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना। व्यवहारवाद एक ऐसी मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहारवाद से संबंधित होती है। यह राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला एक दृष्टिकोण है। रॉबर्ट डाहल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। डाहल ने परंपरावादी सिद्धांतों के भंवरजाल से राजनीतिक अध्ययन को बाहर निकालने के लिए इसे अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों द्वारा चलाया गया आंदोलन कहा है। वह मनुष्य के व्यवहार के ऐसे पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो प्रेक्षण योग्य है। ट्रूमैन ने भी व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान में शोध को व्यवस्थित बनाना तथा आनुभविक प्रणालियों का विकास ही व्यवहारवाद है। लासवेल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि वह राजनीति जो क्या, कब और कैसे प्राप्त करती है व्यवहारवाद है। तो इस तरह से व्यवहारवाद एक इस तरह की अवधारणा है जो परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। यह एक क्रांति, आंदोलन या दृष्टिकोण है जिसने राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह एक ऐसा आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असंतोष को जन्म देता है। राजनीति शास्त्र को अनुभविक बनाने के लिए यह व्यवहारवाद प्रयासरत है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें नई तकनीकों, नया लक्ष्य, नया स्वरूप, नया विषय, नया क्षेत्र, पद्धति आदि सभी को जन्म दिया। तो व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति है। इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इसके पीछे कई कारण हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहला कारण यदि हम लें तो ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसके अंश प्राचीन काल में भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही राजनेता और शासक दोनों ही सीमित अर्थों में व्यवहारवादी रहे हैं और मानव के व्यवहार को देखकर ही काम करते रहे हैं। प्लेटो है, अरस्तु, सिसरो, मैकियावली, हॉब्स, लॉक व रूसो आदि अनेक राजनीतिक विचारकों ने मानव व्यवहार का अवलोकन अवश्य किया है। जॉन लॉक को व्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक माना जाता है। उनकी उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसके साथ 1908 में ग्राहम वाल्स ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में व्यवहारवाद का पोषण किया।
वाल्स ने लिखा कि राजनीति का अर्थ वर्तमान स्थिति में असंतोषजनक है। सभी विद्यार्थी संस्थाओं का विवेचन तो करते हैं, लेकिन वे मनुष्य के परीक्षण से दूर रहते हैं। ग्राहम वाल्स के मत की पुष्टि करते हुए बेंटले ने कहा है, हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है। यह शासकीय संस्थाओं के बाहरी स्वरूप का औपचारिक अध्ययन करता है, गुण दोषों द्वारा सरकारों का विवेचन करता है। जब इसे कानून की परिधि से बाहर निकाला जाता है तो यह एक मजाक बनकर रह जाता है। इस प्रकार बेंटले ने राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और अवलोकन पर बल दिया। इसी तरह से राजनीति को सही अर्थों में समझने के लिए राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद 1925 में चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। इसी क्रम में हम देखें तो 1928 में स्टुअर्ट राइस की पुस्तक क्वांटिटेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स तथा जी कैटलिन की 1930 में प्रकाशित पुस्तक ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में भी व्यवहारवादी विचारों का ही पोषण हुआ। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में शक्ति को भी अब अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन विद्वानों ने व्यवहारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा दी। अमेरिका में व्यवहार ने एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावशाली आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया और अनेक शोध पत्र प्रकाशित भी होने लगे। अमेरिका में इसके विकास के लिए सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की भी स्थापना की गई और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन यानी APSA तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने मिलकर व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। इस तरह डेविड ईस्टन, लासवेल, हिंज यूलाउ, कार्ल डाइस, साइमन, पावेल, बेंटले, मेरियम, ग्राहम वाल्स, मैक्स वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, पेरेटो, मॉस्का आदि विचारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो व्यवहारवाद के उदय के पीछे कई कारण हैं, जिसमें जैसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में परिस्थितियां बदल चुकी थी और इन बदलती हुई परिस्थितियों में परंपरावादी जो दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाता था राजनीति विज्ञान का, वह असंतोषजनक रहा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी कई नई चुनौतियां हमारे सामने आई विभिन्न देशों के मध्य। कुछ देश दूसरे युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। ज़रूरत थी या आवश्यकता महसूस हुई कि उन देशों में जाकर अध्ययन किया जाए और उनकी जितनी भी नई समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन नई प्रविधियों के आधार पर किया जाए, ताकि ऐसे सिद्धांत का निर्माण किया जा सके जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने के आधार पर भविष्यवाणी करने में समर्थ हो। यूरोपियन विद्वानों का योगदान भी इसमें काफ़ी रहा। काम्टे है, दुर्खिम, मार्क्स आदि राजनीति विद्वानों ने व्यवहारवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की और इसी तरह मार्क्स ने भी सर्वप्रथम राजनीतिक कार्यों के सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो दृष्टिकोण है वो भी हमारे सामने आया। इन सब ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति बहुत पहले ही आ चुकी थी। इससे इनमें नए नए दृष्टिकोणों का विकास हो रहा था। राजनीतिक विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखकर स्वयं भी राजनीति शास्त्र को व्यावहारिक बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। उन्होंने एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया और व्यवहारवाद का विकास किया। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी शोध कार्य शुरू हो गए थे। इसके साथ ही सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने भी व्यवहारवाद का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1940 में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ की स्थापना से भी व्यवहारवाद को प्रोत्साहन मिला। इसके अंतर्गत शोध कार्यों में आई नई तकनीक नवीनताओं ने भी
व्यवहारवाद की आवश्यकता को अनुभव करवाया। राजनीतिक विचारक गणितज्ञों की तरह आंकड़े एकत्रित करने में लग गए और कंप्यूटर के आविष्कार ने इसमें और अधिक तेजी ला दी। औद्योगिक क्रांति, संचार तकनीकी का विकास आदि ने भी व्यवहारवाद को महत्वपूर्ण बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन व्यावहारिक दृष्टि से करने पर जोर दिया जाने लगा। इस तरह युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद ही व्यवहारवाद एक व्यापक बौद्धिक आंदोलन बन गया था। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं। ईस्टर्न, डाहल, कैटलिन जैसे समाजशास्त्री व्यवहारवाद की 4 आधारभूत मान्यताएं लेकर चलते हैं। पहली, अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। इनका मानना है कि जब राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाए तो उसकी इकाई छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो उसका गहन अध्ययन नहीं किया जा सकेगा। अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही ज्ञान को स्थायी व सार्वदेशिक बनाया जा सकता है। इसके द्वारा ही ज्ञान गहरा और निष्पक्ष बनकर विश्वसनीय बनता है। इसलिए हमें निरीक्षण, अनुभव व प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा ही अध्ययन करना चाहिए। अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल या अंत अनुशासनीय अध्ययन पर बल। अंत अनुशासन का मतलब होता है आंतरिक, अंत का मतलब आंतरिक रूप से और अनुशासन यानी विषय। राजनीति विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन तभी होगा जब हम अन्य समाज विज्ञानों को साथ में लेकर चलेंगे। जैसा कि व्यवहारवादियों का मानना है कि ज्ञान की समग्रता और सच्चाई का परीक्षण उसका ज्ञान के अन्य पहलुओं के साथ संबंध स्थापित करके ही किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र के निष्कर्ष तभी उपयोगी होंगे यदि उनका अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि से भी संबंध होगा। इस प्रकार व्यवहारवादी एक अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जा सकता है, इनका ये भी मानना है। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग, संदर्भ आदि के द्वारा राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया जा सकता है। इस तरह अंत अनुशासनात्मक विषय के साथ साथ राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासन भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने व्यवहारवाद में जो नए परिवर्तन आए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परिवर्तन आए, हम उसी के आधार पर व्यवहारवादी अवधारणा को पाते हैं, उस पर खड़ा पाते हैं, उसको वो साकार होती है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को भी शामिल किया गया।